और अपनी पिच्छिका उठाए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, जैसा आप हो वैसा ही होगा। बोले शीघ्रता से विहार करना। बोले जी गुरुदेव। जब 8 मार्च को वहां से चला, मन में बहुत सारे विकल्प थे। महाराज का नाम तो सुना था, पर महाराज से मेरा परिचय था नहीं। 35 दिन की यात्रा 925 किलोमीटर में पूरी हुई और 22 अप्रैल सन 2009 में पूज्य महाराज जी के चरणों की रज को छूने का अवसर मिला। मन में बहुत सारे विकल्प थे, कहां सूर्य और कहां तारा, असमान जोड़ी। तो गुरुदेव को वचन देके आया था, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य। एक दिन महाराज जी ने बड़ी अच्छी मुझसे बात कही, हजारीबाग की बात है। बोले विराट सागर जी, हमें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनकर नहीं, एक दूसरे का पूरक बनकर रहना है। मैंने महाराज के दोनों हाथ जोड़े कि महाराज न तो मुझे प्रतिद्वंदी बनना है और न तो मुझे पूरक बनना है, मुझे तो आपकी परछाई बनना है। मैं परछाई बनने में खुश हूं। तीन साल और 8 महीनों में जितना मैंने महाराज को जाना, उन संपूर्ण शब्दों को जोड़कर मैं एक चीज बनाता हूं तो बड़ी सुंदर आकृति बनती है। जैनागम में 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग जैनागम की रीढ़ है। इन चारों अनुयोग का जीवंत रूप कोई है तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज है। और आगे कहूं तो मूलाचार का जगमगाता आईना मुनि प्रमाण सागर जी महाराज है। मुझे आज तक कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गुरु से अलग हुआ हूं। गुरु की छाया मुझे हमेशा दिखती है। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं कई थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का हूं। कई बार किसी बात को लेकर कह देता हूं, पर होता क्या है, सागर से लहरें उठती हैं, सागर से लहरें उठती हैं, किनारे तक आती हैं, माथा पटकती हैं और वापिस उसमें शांत हो जाती हैं। वो क्यों है कि पूज्य महाराज से बहुत सकारात्मक सोचते हैं। मैं कहता रहूंगा, कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। वो कहावत है, हम तो उनके चरणों में शब्द कहते रहे, वो हमारा माथा अल्फाजों से होते रहे। मैं कितना ही गुस्सा हो जाऊं, वो प्रेम की ऐसी फुहार छोड़ते हैं कि मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। पूज्य गुरुदेव को वचन देके आया था, गुरुदेव कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कोशिश पूरी करता हूं कि पूज्य महाराज जी को मुझसे कोई विकल्प ना हो, फिर भी अल्पज्ञ हूं, जानता नहीं कौन सी गलतियां मुझसे हो जाती हैं। आज पिच्छी का परिवर्तन है। जब कोडरमा में थे तो कई श्रावक आए, महाराज जी पिच्छिका, आपकी पुरानी पिच्छिका हमें लेना है या नई पिच्छिका आपको देना है। हर श्रावक की भावना होती है। कुछ से बात की, कुछ को कुछ नहीं जमा, कुछ को कुछ नहीं जमा, समझाते रहे। 2 श्राविकाएं थी जिनका बड़ा मन था कि महाराज हम 4 में से आपके श्री चरणों में आते हैं, पर हमारे स्वामी आपके चरणों में कभी नहीं आए। मैं हमेशा उनसे कहता था विकल्प ना करो, वो जरूर आएगा। चातुर्मास अंत होने के कुछ दिन पहले, दीपावली के दिन, हमने उसी श्रावक की विधि की, उसी चौके में गए, क्योंकि भव्य जीवों के निमित्त साधु को भी पक्षपात करना पड़ता है। ये भव्य जीव का निमित्त उसका। हमने उसी की विधि ली और चौके से नदारत था ही नहीं चौके में। पड़घान हुआ, चौके में जाके आसन ग्रहण कर लिया, तब भी चौके में शवा घर में ही नहीं था। सब लोग चिंतित, कल का महाराज का उपवास था, आज दीपावली पे पालना करना है, महाराज नहीं छोड़ते। मैंने सबको निर्भय किया कि बिना आहार करे मैं नहीं जाने वाला, आहार तो मैं करके ही जाऊंगा। कुछ मिनटों तक मुझे इंतजार करना पड़ा।
आखिर वो श्रावक आया, और ऐसा आया कि अब आता ही रहता है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। एक श्रावक और था जिसको मुझे लेने जाने के लिए उसके द्वार तक जाना पड़ा। एक बार मैं गया, अब मेरा द्वारा कभी उससे सुना नहीं रहता। उन दोनों बहनों की भावना थी कि वो जुड़े। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सारी प्रेरणा तो उन दोनों की थी अपने पतियों के लिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति एक बार मन में लो जग जाए, क्या लो जगा दी जाए, तो फिर तो उसे बुझाना नहीं चाहिए। मेरा काम था, मैं तुम्हें जागृत करके आ गया, अब चलते रहना तुम्हारा काम है। हाँ, बैठना मत, चलते रहना। जब थकोगे मैं संभाल लूंगा, जब थकोगे तो मैं संभाल लूंगा, ये ध्यान रखना। आज जिनको पिच्छिका लेना है वो भी यहीं मौजूद है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, पिच्छिका लेना ये नहीं कि सारे हमने सबसे बड़ा काम कर लिया। अरे यहां से तो धर्म की शुरुआत करना है। क्या करना है? धर्म की शुरुआत करना है। ये पिच्छिका है, इसमें 12 चंदोबे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चंदोबा। ये जो बना हुआ है 11 चंदोबे, 11 प्रतिमा के प्रतीक। ध्यान से सुनना, जिस शव को पीछे लेना। ये 11 चंदोबे, 11 प्रतिमा के प्रतीक और 12वां महाव्रत का प्रतीक। पहले प्रतिमाओं को धारण करना, बाद में मुनि बनना या आरिका माता जी बनना। इसमें इस 12 चंदों को बांधने के लिए 10 बंध होते हैं। ये 10 धर्म के प्रतीक, ये 10 धर्म के प्रतीक हैं। और ये जो रस्सी बंधी हुई है, ये मजबूत 28 मूल गुणों का बंधन है। ये मजबूत 28 मूल गुणों का बंधन है कि पंचम काल में 28 मूल गुणों की यात्रा करोगे तो ये पीछे में ऊपर जो गेप नजर आती है, यह है वैमानिक लोक है, जहां तुम पहुंच जाओगे। और ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ कि जब देव प्रयास से च्युत होकर वापस मनुष्य बनो तो उसी प्रक्रिया को फिर शुरू करो और ऐसी दौड़ लगाओ कि वैमानिक लोक को पार करके सीखी पिच्छी का अग्रभाग सिद्धालय को प्राप्त कर लो। ये पिच्छी तुमसे कहना चाहती है। जो भी श्रावक पिच्छी लेने वाला है उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है। किसी को पिच्छी लेना है, किसी को पिच्छी देना है, कोई पिच्छी का अनावरण करेगा और कोई पिच्छी का स्टेज तक लेके आएगा। नाम तो बाद में खुलने वाले हैं, अभी सस्पेंस है किसको मिलने वाली है। उन सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है। वो धर्म के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़े। इसमें एक पुत्र ऐसा भी है जो माता पिता का अकेला पुत्र है। उनको कहीं मन में संशय न इसलिए कह देता हो कि मुनि बनना और गृहस्थ बनना 2 अलग अलग मार्ग हैं। जिन शासन का रथ 2 पहियों से चलता है, एक मुनि मार्ग और एक गृहस्थ मार्ग। घबराए नहीं, हम भी अपने माता पिता के अकेले ही थे, फिर भी आपको ढाढ़स बंधा रहा हूं, घबराना मत। मुनि धर्म का जो जिन शासन का जो रथ है उसके 2 पहिए, श्रावक और मुनि। जब तक ये दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तब तक ये रथ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। गृहस्थी में रहकर ही बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया जाता है। माता पिता की सेवा करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, गृहस्थ धर्म को अंगीकार करते हुए अच्छे से धर्म का पालन किया जा सकता है। ये भी एक मार्ग है। बिना गृहस्थों के सहयोग के साधु को मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। बस मुझे यही कहना है, भक्ति का यह मार्ग हमेशा, और गुरु और शिष्य की यह परंपरा हमेशा पल्लवित होती रहे। हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो सबरी ने राम की भक्ति की,